अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 मार्च है 2025, संडे का दिन है और आज ईद का दिन भी है। आज ये तकरीबन 5वीं वीडियो है, वीडियो नंबर 5। तो पहले वीडियो में 4 वीडियो में बहुत कुछ बोल चुका हूँ। देखिए कि एक वीडियो देखने के बाद आपको हकीकत शायद समझ में ना आए, तो ये आज की पूरी वीडियो देखेंगे, फिर उससे पहले की देखेंगे, तो इसे देखते रहेंगे तो आपको पूरा वाकया समझ में आता रहेगा। क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी प्लानिंग पहले से है। इसीलिए पहले से जैसे कि मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, पहले से उन्होंने हिंदुस्तान को पैसा दिया और अपना काम करवाया। वहाँ मेन जो है वो एक विलन है, हिंदुस्तान में मेन विलन है, वही सारे नेताओं को इस्तेमाल करता है, उसी सारे हथकंडे इस्तेमाल करता है, उसी के ज़रिए सारे टूल्स यूज़ होते हैं। जैसा कि अलग अलग लोगों को वो इस्तेमाल करता है, कहीं पे अलग विवाद करो, हिंदू मुसलमान करो, कहीं पे ये करो, कहीं पे वो करो, कहीं पे करो। कभी छोटे मोटे चिलांडू भी ऐसे निकले हुए हैं, जैसे कि कोई दीपक तिजोरी है, कौन सा तिजोरी है, तो कोई सा दीपक है, पता नहीं कौन सा दीपक है, मोटा पतला कैसा है मालूम नहीं। और ये जो 2-3 औरतें हैं जो बोलती रहती हैं कि आँखों से मुसलमान रेप कर देते हैं और मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, मुसलमान बहुत रेप करते हैं। और एक लड़की है जो बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है कि क्या बुरके में सारा ज़माना देख ले, सारा जहान देख ले, वो बहन कौन बीवी कौन कैसा डायलॉग मारती है। तो बहरहाल ज़बरदस्ती के डायलॉग है, क्योंकि भाई हमारे मज़हब में जो जायज़ है हम शादी करते हैं, तुम भी कर लो या ना करो, तुमको क्या लेना देना। तो ये टूल्स है, उसी विलन के ये टूल्स हैं जो वो इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान को बढ़ावा दे करके अंग्रेज़ों के लिए इस देश को इस्तेमाल करना है। सब जगह सब काम करते हैं ना भाई। मैं एक वीडियो में पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि आपके घर में फ्रिज खराब हुई तो कंपनी को फ़ोन करेंगे, एक टेक्नीशियन जाएगा, उसके साथ एक लेबर जाएगा, फिर वो लेबर के हाथ में एक बैग होगा, बैग में स्क्रूड्राइवर होगा, पकड़ होगा, प्लेयर होगा, टेस्टर होगा और मीटर होगा, वगैरह वगैरह सब होगा। वो फिर तुम्हारा फ्रिज चेक करेगा, ये स्क्रूड्राइवर इस्तेमाल करेगा, प्लेयर इस्तेमाल करेगा, हथौड़ी इस्तेमाल करेगा, चेन इस्तेमाल करेगा, जो भी इस्तेमाल करेगा, गैस गेज सब इस्तेमाल करेगा। आपका किसी न किसी तरह फ्रिज बना करके आपको दे देगा, पैसे लेगा, निकल लेगा। उसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं, एक लेबर है, एक टूल्स बैग है, उसके अंदर सब कुछ है। तो मैंने मिसाल दे दिया, इसलिए सुपर फास्ट बोल रहा हूँ। इसी तरह मिसाल है टूल्स। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना था, तो हिंदुस्तान में एक टेक्नीशियन भेजा, हिंदुस्तान में भेजा, उसके साथ फिर एक लेबर भेजा, फिर उस लेबर के हाथ में एक बैग है, वो बैग के अंदर सारा टूल्स है, स्क्रूड्राइवर है, प्लायर है, ये है, वो है, वगैरह 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 वगैरह। अब वो टेक्नीशियन हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए काम कर रहा है। तो वैसे ही समझ लो, सिस्टम से समझ में आई बात। तो जहां जो जरूरत होती है वो गद्दार, वो विलन
हिंदुस्तान के सारे लोगों को इस्तेमाल करता है। और वो चूंकि वो पावरफुल है, उसके सर पे अंग्रेज़ों कहाँ थे? जो पैसा चाहिए लो, जो हेल्प चाहिए लो, हर तरह का वो नेता को खरीद रहा है, विधायक को खरीद रहा है, मिनिस्टर को खरीद रहा है। 12-12 करोड़ में विधायकों को खरीदवा के पैसा दिया और सरकार मजबूत कराया। 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर बेंगलोर में धम कर दिया। तो बताओ कहाँ से सब आ रहा है? तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुलडोजर बाबा, डायलॉग मारने से पहले आप इन पिछले बातों पे सोचो कि आप इस्तेमाल हो रहे हो। आपकी औकात इतनी है कि जो यहाँ अरब में और अमेरिका में एक टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, कई जगह टिश्यू पेपर यूज होता है, अलग अलग जगह, गंदी जगह भी, साफ सुथरी जगह पे टिश्यू पेपर यूज होता है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ये टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। ऐसे लिया, ऐसे पोंछा पसीना, ऐसे फेंक दिया कचरे के डब्बे में। ऐसे तुमको बुलडोजर बाबा, तुमको ऐसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तुमसे ईरान को मरवाएंगे, पाकिस्तान को मरवाएंगे और चाइना को मरवाएंगे। और चाइना को मारने के बाद तुम्हारा जो टिश्यू पेपर है ना, तुम जो टिश्यू पेपर हो ना, वो गंदा हो जाएगा और उसको कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। यानी कि चाइना का हाथों तुमको भी वो मरवा देंगे, मर जाओगे, रह जाओगे ऐसे। बहरहाल इस वक्त लेकिन बड़ी बड़ी डायलॉग मार रहे हो। ये नए जमाने का भारत है और भारत को छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के तुमको जवाब देंगे। बोल बच्चन काय को मारते हो यार? तुम्हारे जैसे बहुत बोल बच्चन मार के गए। कंस आया, ताकतवर था, लेकिन अभिमान, उसको पता था कोई उसको मार देगा एक बच्चा। है? उसको पता था, आकाशवाणी हुई थी ना, ए कंस, तू अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। ओए साले को गुस्सा आ गया, उसने अपने बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। आया ना, 7 बच्चे को उसने मार दिया। लेकिन क्या हुआ? भविष्यवाणी तो हुई थी, आकाशवाणी तो हुई थी, 8वां पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो मारा गया 8वां पुत्र के द्वारा ना। 7 बच्चे मार दिया तो क्या हुआ? बहुत बड़ा शेर कहलाया? नहीं, अपनी औकात को पहुंच गया। 8वां पुत्र द्वारा तू मारा गया, कंस। याद करो बुलडोजर बाबा। इसी तरह रावण का भी हुआ। रावण बहुत ताकतवर, बड़ा अभिमानी, कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई ये, कोई वो, कोई देवी, कोई देवता, कोई नहीं मुझे मार सकता। हनुमान ने कह दिया कि जो तुझसे वचन लिया था, जो तुझे वरदान दिया गया था, उसमें मानव का, वानर का कोई लफ्ज नहीं था। मानव और वानर तुझे मार सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मानव को भेज दिया, वानर को भेज दिया, जा इसको मार, वरदान को रख दे ताक पर, इसके कान नीचे फट 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 बजा। मर गया ना रावण। बुलडोजर बाबा इधर सुन, इधर सुन। गया ना। जब तक उसकी ताकत थी, उसको बड़ा अभिमान था, लेकिन सत्यानाश तो उसका भी होना था ना। ये तो खैर तेरे धर्म की बात है। बुलडोजर बाबा अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देख ले, देख इमरान खान को देख। बुलडोजर बाबा बड़ी बड़ी हाँक रहे हो। मुख्तार साहब को और किसको, अतीक साहब को और 2-4 और ऐसे को मिट्टी में मिला दिया, मार दिया उनको। हाँ, रामपुर के क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के नेता को जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो ये सब बड़े लाड में आ रहे हो तुम कि हम दुनिया का सत्यानाश कर देंगे, दुनिया में सुपर पावर अब हम ही हो गए हैं। सुपर पावर ने कंधे पे हाथ रख दिया तो बस दुनिया में तुम ही ताकतवर हो। भूल गए ईश्वर को कि थोड़ा ढील देता है, बाद में वो ऐसा मारता है ना देखने लायक होता है, ना दिखाने लायक होता है। बुलडोजर बाबा ज्यादा फख्र ना करो मुख्तार जैसे इंसान को मार कर, अतीक जैसे लोगों को मार करके कि तुमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिलने का शौक तो हमें भी है, पता नहीं कब मिलाओगे। बड़ी आरज़ू, बड़ी हसरत लेके हम भी बैठे हैं, काश कोई मिट्टी में मिला दे। बहरहाल ज्यादा गुरूर न करो, ज्यादा गुरूर न करो। कंस रावण को देख लो और उसके अलावा अपने पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो, तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए याद दिला रहा हूं कि
किसी न तरह तुम्हें एहसास हो जाए, जब तुमको ताकत होती है ना तो तुमको बड़ा घमंड गुरूर होता है, नजर नीची करके देखते ही नहीं, आसमान को देखते हो, भाग जाओ मैं बड़ा फतेह खान हूं। इमरान खान को देख लो, जब वो हुकूमत में था ना कैसी कैसी बातें करता था, लेकिन आज कहां है वो, आज कहां है वो? कैदी नंबर 804 जेल में है, मजे ले रहा है जेल में। मैं उसकी बातें याद दिलाता हूं। मैं उसकी वीडियो तो नहीं दिखा सकता, मेरे पास है, बहुत सारी वीडियो है, एक दो वीडियो नहीं है लेकिन बाकी सारी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो। मैंने उसके बहुत सारी बातों पर उसे गौर किया, रात से नहीं पहले से उस पर मैंने गौर किया। तो आप वो याद करो इमरान खान साहब को, जब वो धरना दिया था, पहले बार धरना, बार बार कंटेनर पर से उंगली उठाता था, अंपायर की उंगली उठने वाली, अंपायर की उंगली उठने वाली है। क्या उखाड़ लिया अंपायर की उंगली उठा करके? वो कौन सा अंपायर उंगली उठाने वाला था? और बेचारे अंपायर ने उंगली उठाया तो आउट कौन हुआ? मासूम बच्चे, पेशावर के आर्मी हाई स्कूल के मासूम बच्चों के लिए अंपायर ने उंगली उठाया। वो भी पॉलिटिक्स थी, उसके बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं इमरान खान को याद दिलाना चाहता हूं। याद करो इमरान खान को, अंपायर की उंगली उठा रहा था, उसको मालूम था अंपायर कौन है, कहां से पैसा आया था उसको, ये सब करने के लिए पैसा लगता है, कहां से आया था? जैसा तुम्हारे यहां कबूल हुआ कि बांग्लादेश के लिए पैसा आया था कांग्रेस ने, हाँ ऐसे पैसा आया था। तो अंपायर के लिए उंगली उठने वाली थी, तो उठी तो बेचारे मासूम बच्चों के लिए उंगली उठी, उनको आउट कर दिया गया। पेशावर के आर्मी हाई स्कूल के मासूम बच्चों पर वो कयामत टूटी थी। बहरहाल और आगे चलते हैं। फिर जब इमरान खान वजीर आला बन गया, बुलडोजर बाबा गौर करो, मैं एकदम वेरी फास्ट बोलने वाला हूं। यहां पे टाइम है कि नहीं है थोड़ा टाइम है। इमरान खान ने अपने से एक लड़की पूछी, एक जर्नलिस्ट न्यूज चैनल वाली लड़की पूछी, सवाल की कि इमरान खान साहब, उस वक्त जब इमरान खान ने वजीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया, तो उस लड़की ने पूछा कि इमरान खान साहब आप तो 5 साल के लिए वजीर आला बने, हो सकता है अगले इलेक्शन में आप हार जाए, कोई दूसरा वजीर आला बने तो वो इसी वजीर आला हाउस में रहे, आप इसको यूनिवर्सिटी बना रहे हो, ये तो वजीर आला हाउस है। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि अब नजदीक में कोई वजीर आला नहीं बनेगा मेरे अलावा, मैं ही वजीर आला बना रहूंगा 5 साल भी और उसके बाद भी। क्यों? तुम्हारे अब्बा ने कहा था अब तो वजीर आला तुम ही बने रहोगे, तुम अब कोई बनने वाला नहीं है। क्यों? तो बुलडोजर बाबा सोचो उनकी डालक को, वजीर आला की कुर्सी पर इस घमंड और गुरूर के साथ बैठा था बंदा, और पाकिस्तान के लोग उसे अच्छा कहते हैं। और वही इमरान खान, एक कोई राना उल्ला सना उल्ला था, उसको बोलता था इमरान खान तेरी मुच्छे पकड़ के घसीट के जेल ले जाऊंगा। और नवाज शरीफ को कहता था तू आ, मैं तुझे जेल में डालता हूं, कैसे दिखाता हूं तुझे, आम आदमी के साथ तुझे जेल में डालूंगा। बड़ी बड़ी बातें करता था। हाँ, वो सारी बातें अगर मैं एक एक अपने वीडियो में डाल दूं तो दुनिया देखने वाली कहेगी कि इससे जैसा मगरूर आदमी दुनिया में कोई न होगा। उसने पूरे पाकिस्तान में नफरत पैदा कर दी। पाकिस्तान एक मर्द मुल्क था, इमरान खान ने उसको नफरत पैदा करके हिजड़ा बना दिया। देख लो पाकिस्तान इस वक्त हिजड़ा है, नामर्द है, कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं। हर फैसले वहां से होते हैं, अंग्रेजों के घर से। 6000 करोड़ दे करके इमरान खान की हुकूमत को उलट पलट कर दिया और नवाज शरीफ की हुकूमत कायम करवा दिया अंग्रेजों ने। अब सोचो 6000 करोड़ उसी अमेरिका ने दिया जिस अमेरिका ने मोदी जी को $21 मिलियन दिया। पाकिस्तान को देकर के नवाज शरीफ देखो दुबई से, लंदन से
लंदन से पाकिस्तान भी आ गया, रहने भी लग गया। कहां गया इमरान खान? इमरान खान की पार्टी में एक औरत थी, पठानीन कोई थी, बड़ी अकड़ती थी, बात करती थी डीजल को और कम कर देंगे। एक डायलॉग थी, है मेरे पास, मैं डालना नहीं चाहता, मेरा मसला नहीं है वो। डीजल को और कम कर देंगे, बड़ी अकड़ती थी। अभी इस वक्त थोड़े दिन पहले नवाज शरीफ की पुलिस ने उसको पकड़ लिया और शिकंजा कसा तो रोने लग गई। उसका मुंह देखने लायक था। वो कहने लगी कि मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या किया, मेरे पीछे क्यों पुलिस पड़ी है, मेरे को क्यों ऐसा कर रही है, मेरा घर है, मेरे घर में सुकून से रहने नहीं दे रहे, क्या उसका पूरा तर्ज बदल गया। क्या? क्योंकि अब ताकत नहीं है उसको। जब ताकत थी तो बड़े अच्छे कपड़े और बड़े डिजाइन में आगे पीछे उसके लोग, और डीजल को कम करती थी। वो कौन सा दाढ़ी वाला मुल्ला, एक उसको डीजल कहते हैं, उसको बोल दिया और कम कर देंगे, उसको डीजल को और कम कर देंगे। क्या अच्छी डायलॉग थी टिकटॉक पे। बहरहाल मेरे पास है, मैं दिखाना नहीं चाहता, वो मेरा मसला नहीं है। इमरान खान और उनका एक और बंदा था, क्या नाम था उसका, कौन था, शरीफ था, शरीफ कोई तो शरीफ था, लाल हवेली वाला, नाम नहीं याद आ रहा है। हिंदुस्तान को धमकी देता था वो, बार पहले भी दिया, मुशर्रफ के जमाने में भी, अभी भी दिया। अगले 3 महीने में मैं बहुत बड़ी जंग देख रहा हूं। हाँ, और क्या, तुम्हारे यहां घास नहीं उगेगी, तुम्हारे यहां ये नहीं होगा, तुम्हारे यहां चिड़िया नहीं चहकेगी, ये आज जमाना हो गया, वो कहां गया वो भी पता नहीं चल रहा है। बड़ा धमकी दिया था हिंदुस्तान को वो। हाँ, कहां है वो? इमरान खान साहब मूछे पकड़ के जेल में डालने वाले थे, लंदन से बुला के जेल में डालने वाले थे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ शाम से पाकिस्तान में बैठा है, और इमरान खान, ओ बुलडोजर बाबा, इमरान खान कैदी नंबर 804। हाय। मुझे 2 फोटो मिली थी, एक इमरान खान की और एक नवाज शरीफ की। मैं वो फोटो नहीं डालना चाहता क्योंकि किसी मुल्क के वो वजीर आला हैं, हमें क्या जरूरत है उनके बीच में इंटरफेयर करने की। लेकिन बता रहा हूं मैं, 2 फोटो इमेज टिकटॉक पर, एक इमरान खान साहब का, एक नवाज शरीफ साहब का। इमरान खान कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने, एकदम दुबले पतले, उनकी बॉडी को भी ऐसा स्केच करके डाल दिया गया था वो टाइम बहुत पहले। और नवाज शरीफ को खूब अच्छे से औरत का कपड़ा पहना के सजा धजा के दुल्हन बनाया गया था। ये 2 फोटो, लेकिन दोनों फोटो का मतलब था। बुलडोजर बाबा गौर कर लो, पाकिस्तान के लोग इमरान खान को बहुत शरीफ और बहुत नेक और बहुत अच्छा आदमी समझते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को अंग्रेजों के रास्ते पे ले जाके डाल दिया, अंग्रेजों के इशारे पर सारा काम करके। लेकिन वो मुसीबत में भी है, लेकिन काम भी उसने अंग्रेजों के लिए किया। जिस वक्त इमरान खान हुकूमत में था, अगर एक सच्चा मुसलमान होता तो सारे पाकिस्तानियों के साथ मिलकर राय मशवरे से काम करता, सबका साथ, सबका विकास, सबके राय मशवरे से फैसला करके काम करता, तो पाकिस्तान में एकता होती, अखंडता होती, पाकिस्तान मजबूत होता, पाकिस्तान आज की तरह नामर्द हिजड़ा ना होता, पाकिस्तान फैसला लेने का हकदार होता, अख्तियार रखता कि वो कोई फैसला ले सकता था। लेकिन आज कुछ भी फैसला नहीं ले सकता। इमरान खान ने नफरत पैदा करके, इख्तलाफ पैदा करके पाकिस्तान को हिजड़ा बना दिया और खुद जेल में जाके बैठा। भरोसा नहीं, अजब नहीं कि कल जरा भी नवाज शरीफ अंग्रेज के खिलाफ गया कि वही अंग्रेज इमरान खान को जेल से निकलवा करके उसको वजीर आला बना देगा, और नवाज शरीफ फिर जेल में। ये तराजू का 2 पलड़ा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जो भी ऊपर हो, जो भी नीचे हो, लेकिन काम अंग्रेज का होना चाहिए। ये काम इमरान खान ने किया है।
अगर इमरान खान इख्तलाफ ना पैदा करता, मुझे पकड़ के ना घसीटता, जेल में ना डालने करता, ये ना करता, वो ना करता, उससे करवाया गया है ये सब ताकि इख्तलाफ पैदा हो, एकता पाकिस्तान की टूटे और तुम किसी काम के न रह जाओ, एक दूसरे को मारने पे लग जाओ। और अगर एकता रहेगी तो एक फैसला लोगे, कुछ हमारे खिलाफ खड़े हो जाओगे। तो बुलडोजर बाबा इमरान खान बड़ा करता था, आज जेल में है। उसने पूरी पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। चाहे वो अब शराफत की बात करे, चाहे वो बेईमानी की बात करे, जेल में तो है। जो जेल में तो है, चाहे शरीफ बने चाहे बेईमान बने, उसने बड़े बड़े कांड किए हैं, बड़े बड़े जुल्म किए हैं उसने। इमरान खान ने इस्लाम पर जुल्म किया उसने, पाकिस्तान में रहकर वजीर आला बन करके। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन बुलडोजर बाबा कहां है इमरान खान? बड़ी बड़ी डायलॉग मारता था, वजीर आला साहब को, वजीर आला हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएगा, मैं ही वजीर आला रहूंगा। कहां गया वजीर आला? जेल में, वो कैदी नंबर 804। हाँ, ऐसे भैया बुलडोजर बाबा जब ताकत मिले ना तो इतराया मत करो, एक मच्छर से टकरा के मर जाओगे। अभी शेर बनकर लोगों को मिट्टी में मिला रहे हो। जहां तक ढील दी जाती है वहां तक अकड़ लो, जैसे तुम्हारा दिन पूरा हो जाएगा ढील का, उसी दिन तुम्हें जकड़ लेंगे। इसीलिए गज़वे हिंद बनी है। और तुम जो कहते हो ना क़यामत तक ये सपना साकार नहीं होगा, तुम्हारी भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है। हिंदू हो तो पढ़ लो। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमय भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा था। और भविष्य मालिका की बात नहीं समझते तो भगवत गीता की बात सुन लो। भगवत गीता में कहा गया है कि जब घोर कलयुग होगा तो लोग कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और भविष्यवाणी में लिखी हुई, भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। मुसलमानों के 13 मुल्क और चाइना। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसी जंग को अगर गज़वे हिंद का नाम दे दो तो क्या होता है? हाँ, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल तुम्हारा बुलडोजर बाबा। इसलिए हेकड़ी छोड़ दो। जो मैंने बयान किया ना, इसमें बड़ा राज है। मैं तुमको नहीं समझाऊंगा। क्यों समझाऊं? राज की बात नहीं बताते। तुम अगर कुछ इल्म रखते हो, कुछ ज्ञान रखते हो तो समझ लो। अपनी ही किताब को पढ़ो, भगवत गीता को, और ये भविष्य मालिका को पढ़ो। कौन से ये है भविष्य मालिका लिखने वाले? कौन सा, उनका नाम भी जबान पे नहीं आ रहा है। अच्युतानंद जी। अच्युतानंद जी ना, अगर नाम में कोई गड़बड़ हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं किसी का नाम गलत लफ्ज़ से नहीं लेना चाहता। अदब और एहतराम के साथ लेना चाहता हूँ कि कोई मेरा भी नाम अदब एहतराम से ले, और मेरे मजहब के लोगों का जो भी, जिसका भी नाम आए, अल्लाह रसूल का किसी का भी नाम आए तो अदब एहतराम से लो। मैं किसी का भी नाम बदतमीजी से नहीं लेना चाहता, अदब से लेना चाहता हूँ। तुम भी अदब से लो। काम कुछ भी करो, जो करना है कर लो। मुसलमानों का जो उखाड़ना है उखाड़ लो बुलडोजर बाबा, लेकिन अनकरीब गज़वे हिंद का डंडा तुमको पड़ने वाला है। तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारी फौज मारी जाएगी, तुम्हारे पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, और बुलडोजर बाबा तुम लोहे की जंजीरों में जकड़ लिए जाओगे। तुम कुछ न कर सकोगे। और जिसने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा है वो विलन जो हिंदुस्तान में है, और वो अंग्रेज, दुनिया का सुपर पावर है, कुछ नहीं कर सकेगा। महाभारत देख लो, कृष्णा जी की नारायणी सेना दुर्योधन के साथ थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी पांडवों का।
वही मिसाल तुम्हारी है बुलडोजर बाबा, तुम्हारे दिन बुरे आने गए हैं। तो भविष्य का मालिका में लिखा हुआ है, और भविष्य मालिका में जो लिखा हुआ है उसका इल्म तो मुझे बाद में हुआ, लेकिन मैंने पहले तारीख दे दिया था। शुरू में मैंने 2024-2025 का पोस्टर बनाया था और लोगों को कहा था कि 2024-25 भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। उसके बाद मुझे कुछ और न्यूज़ मिली, जानकारी मिली, तो फिर मैंने 2025, 24, 25, 26, 27 तक बढ़ा दिया मेरे इल्म के मुताबिक, जो मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली। तो और जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वहीं से मेरे ज्ञान में जब इजाफा हुआ, मेरी इल्म में जब इजाफा हुआ, ज्ञान में जब बढ़ोतरी हुई, तो मैंने उसे 24, 25, 26, 27 लिख दिया। अभी और भी कहता हूं 28 भी जोड़ लो, क्योंकि और भी कांड बाकी है। 24, 25, 26, 27, 28 यह बहुत खतरनाक है दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब मुझे भविष्य मालिका की बात का पता चला, तो भविष्य मालिका में 2024, 25, 26, 27 तक का जिक्र है कि यह बड़ा खतरनाक दिन होगा हिंदुस्तान के लिए, इसमें बड़ा नुकसान होगा हिंदुस्तान का। तो यह भविष्य मालिका तो 600 साल पहले लिखी गई थी। बात समझ में आई? मैं अब भविष्य मालिका के सामने अपनी बात को लाल नहीं करता, भविष्य मालिका को समझता हूं कि हाँ वो भविष्यवाणी सही है। कुछ भविष्यवाणी सही होती हैं, कुछ झूठ होती है, ये बात की बात है, इसके बारे में फिर कभी। तो आज के लिए इतना ही। बुलडोजर बाबा, इमरान खान के बारे में सोच लो, बहुत अकड़ता था, आज कैदी नंबर 804 है। बुलडोजर बाबा, तुमने बहुतों को मिट्टी में मिलाया है, लेकिन कल भी तुम लोहे की जंजीर में जकड़े जाओगे और तुम्हारा भी इसी तरह कैदी नंबर कुछ हो जाएगा। समझ में आई बात? ताकत है तो हक और इंसाफ के साथ चलो, जुल्म करोगे तो लोहे की जंजीर तुम्हारी तकदीर बन जाएगी, याद रखना। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।